जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि सैजिटेरियस। धनु राशि वालों, आइए जानते हैं मई महीने के प्रारंभ के 15 दिन 1 मई से लेकर के 15 मई तक कैसी ग्रह स्थितियां रहने वाली हैं। प्रिय दर्शकों, साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि किन तारीखों में गोचर करते हुए चंद्रमा अच्छी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। पहले चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य की। ग्रहों के राजा सूर्य, जो कि आपके भाग्य के स्वामी हैं, 9वें घर के और पंचम भाव त्रिकोण भाव में उच्च राशि मेष में 15 मई की सुबह तक विराजमान रहेंगे। पंचम सूर्य उच्च के हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सफलतादायक समय चल रहा है। हमारे धनु राशि के वो विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, उन्हें हर प्रकार की पंचम सूर्य सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। सूर्य भाग्य के स्वामी हैं, संतान के घर में बैठे हैं, अर्थात आपकी संतान का भाग्योदय भी कराने का कार्य करेंगे। संतान को लेकर के बड़ी खुशखबरी दिलाने का भी कार्य करेंगे। पंचम सूर्य आपको किए गए प्रयासों में, किए गए प्रयत्नों में हर प्रकार की सफलता दिलाएंगे। यही सूर्य 15 मई को सुबह 6:21 पे जब राशि परिवर्तन करके वृष राशि में आएंगे तो छठे हो जाएंगे। भले ही शत्रु राशि में रहेंगे, लेकिन छठे सूर्य भी रोग ऋण शत्रुओं पे, वाद विवाद के मामलों में, कानूनी मामलों में या नौकरी प्राप्ति के प्रयासों में या नौकरी से संबंधित हर क्षेत्र में मनचाही सफलता दिलाने का कार्य करते हैं। तो सूर्य के अच्छे परिणाम आपको मिल रहे हैं, मिलने वाले हैं। सूर्य आपके लिए अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। जहाँ तक मंगल मीन राशि में चौथे घर में विराजमान है। चौथे मंगल मन को अशांत करते हैं, मन को बेचैन करते हैं, जमीन जायदाद वाहन संबंधी कोई दिक्कत भी खड़ी करते हैं। अब ये चौथे मंगल दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत अच्छे नहीं हैं। कहीं न कहीं बीच बीच में दाम्पत्य जीवन में मतभेद तनाव कराते रहते हैं। लेकिन यही मंगल जब 11 मई की दोपहर में 12:38 पे राशि परिवर्तन करके मेष राशि में पहुंचेंगे, स्वयं की राशि में 5वें घर में, तो पंचमेश का पंचम भाव में होना ये फिर जो है विद्यार्थियों के लिए और संतान पक्ष के लिए बहुत बड़ी सफलता लेकर के आएगा। 11 मई दोपहर से 5वें मंगल, स्वराशि के मंगल संतान संबंधी भारी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। आपके अंदर नया जोश पैदा करेंगे, नए उत्साह, नई ऊर्जा से आप अपने कार्यों को निपटाने में लग जाएंगे। संतान को भारी सफलता मिलेगी, विद्यार्थियों को मनचाही सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में नए जोश, नए उत्साह से आपको परिणाम दिखाई पड़ेंगे, लेकिन भावुकता में आकर के आपको निर्णय लेने से बचना होगा। नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में 5वें मंगल सफलता दिलाएंगे, मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे। लेकिन आपको शेयर मार्केट में, सट्टा में, लॉटरी में या शॉर्टकट तरीके जो होते हैं धनी बनने के, उनमें आपको जोखिम उठाने से बचना होगा। धन का निवेश बहुत ही सोच समझ करके करना होगा। प्रलोभन में आकर के, लालच में आकर के या किसी के दिखाए गए प्रपोजल में पढ़ करके जल्दबाजी में लिया गया निर्णय धन का नुकसान भी करा सकता है। बुध आपकी राशि से 5वें घर में 14 मई तक हैं। 5वें बुध कभी कभी
अनिर्णय की स्थिति, दुविधा की स्थिति में लाते हैं। लेकिन ये बुध 2 मई को अस्त हो जाएंगे, 25 मई तक अस्त रहेंगे। इसलिए बुध के अच्छे परिणाम आपको 25 मई के बाद ही मिलेंगे और उस समय बुध होंगे छठे, जो कि 26 मई से 29 मई तक छठे बुध हर वाद विवाद में, हर प्रतियोगी परीक्षा में, नौकरी के क्षेत्र में, नौकरी पाने के प्रयासों में भारी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन बुध के अनुकूल परिणाम मिलेंगे आपको 26 मई से लेकर के 29 मई तक। गुरु मिथुन राशि में 7वें घर में है, बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में है। दाम्पत्य जीवन में बैलेंस बनाने का कार्य करेंगे। दाम्पत्य जीवन के विवाद, तनाव, मतभेद समाप्त करेंगे। जीवन साथी को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। व्यापार में प्रगति कराएंगे। साझेदारी के मामलों में सफलता दिलाएंगे। आपकी आमदनी में वृद्धि कराएंगे। आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। आपके मन को धर्म कर्म की ओर प्रेरित करेंगे। तो दाम्पत्य जीवन को लेकर के, साझेदारी के मामलों को लेकर के गुरु अनुकूल परिणाम देने की स्थिति में चल रहे हैं। शुक्र आपकी राशि से छठे घर में 14 मई सुबह 10:53 तक स्वराशि के हैं। स्वराशि के शुक्र निश्चित ही आपके जीवन में सुख साधनों में वृद्धि करेंगे। लेकिन अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से आपको सावधान व सतर्क रहना होगा। शनि मीन राशि में चौथे घर में है। शनि की ढैया आपकी राशि पे चल रही है। भूमि, भवन, जमीन, जायदाद के कार्यों में अति विलंब, देरी कराने का शनि कार्य करेंगे। नौकरी में स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर के योग बनाएंगे। मन अशांत हो सकता है। मन में निराशा की भावनाएं आ सकती हैं। जब तक शनि की ढैया है 3 जून 2027 तक हर शनिवार सुबह पीपल में जल चढ़ाते रहें। शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाते रहें। मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जाते रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। मानसिक शांति रखें। जमीन जायदाद के खरीद फरोख्त में कोई जल्दबाजी न दिखाएं और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न करें। राहु अच्छी स्थिति में हैं। आपकी राशि से तीसरे घर में बैठे हुए राहु हर कार्य में आपको सफलता दिलाएंगे और अचानक विदेश यात्रा कराना, दूर दराज की यात्राएं कराना, प्रतिद्वंदियों पे विजय व सफलता दिलाना, भारी सफलता दिलाने का कार्य राहु करेंगे। केतु भाग्य भाव में बैठे हैं। धार्मिक यात्रा का अवसर प्रदान करेंगे। धर्म कर्म में मन लगेगा और भाग्योदय में भाग्य को लेकर के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन भाग्य में उतार चढ़ाव का सामना न करना पड़े, भाग्य बराबर आपका साथ देता रहे, जिसके लिए प्रतिदिन कुत्तों को खिलाते रहें और नित्य सूर्य भगवान को 1 लोटा जल देते रहें। धनु राशि वालों, 1 मई और 2 मई को चंद्रमा 11वें घर में रहेंगे। दूसरे शब्दों में कहें कि मई महीने की शुरुआत आपकी राशि के लिए बहुत अच्छी होने जा रही है। 1 मई 2 मई को 11वें चंद्र आपकी आमदनी बढ़ाने का कार्य करेंगे। कहीं न कहीं से आपको धन का लाभ कराएंगे और मान सम्मान दिलाते हुए हर कार्य में आपको सफलता दिलाएंगे। 3 मई से लेकर के 5 मई दिन में 1 बजे तक चंद्रमा 12वें हो जाएंगे। नीच राशि वृश्चिक में रहेंगे। ये समय बहुत सावधान रहने वाला है। अचानक कोई ऐसा खर्चा आएगा जो आपके मन को चिंतित व परेशान कर देगा। यात्रा के योग बनेंगे, लेकिन उन यात्राओं में कष्ट व नुकसान ही हाथ में आएगा। इसलिए यात्राओं से बचें, खर्च से बचें और किसी भी प्रकार का बड़ा जोखिम उठाने से बचें। ये समय बहुत सावधानी पूर्वक निकालें। 3 मई, 4 मई और 5 मई को दोपहर में 1 बजे तक, फिर 5 मई दिन में 1 बजे से लेकर के 7 मई तक
चंद्रमा आपकी राशि धनु में ही आ जाएंगे। आपकी राशि में आए हुए चंद्रमा हर कार्य में आपको सफलता दिलाएंगे। मन भी प्रसन्न रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और कुटुंबियों का, जीवन साथी का, सभी का सुख सहयोग मिलेगा। कहीं न कहीं से आपको धन का लाभ होगा और हर कार्य में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। 8 मई से लेकर के 10 मई दोपहर 12 बजे तक चंद्रमा धन भाव में आ जाएंगे। आपको धन का लाभ कराएंगे, परिवारीजनों का सुख सहयोग दिलाएंगे, व्यापार से भी आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे, जमा धन में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। 10 मई दोपहर 12 बजे से 12 मई तक चंद्रमा तीसरे घर में आ जाएंगे। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे, किए गए प्रयत्नों प्रयासों में सफलता दिलाएंगे, प्रतिद्वंदियों पर विजय दिलाएंगे और हर प्रकार की आपको सफलता मिलेगी। परिश्रम कराते हुए तीसरे चंद्र सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। 13 और 14 मई को चंद्रमा आपकी राशि से चौथे घर में हो जाएंगे। चौथे चंद्र मन को अशांत करेंगे, मन को बेचैन करेंगे, कलहपूर्ण वातावरण बनाएंगे। इसलिए 13 और 14 मई को वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, लेन देन सावधानी पूर्वक करें, व्यापार में सावधानी रखें और मन को शांत रखने का प्रयास करें। किसी से वाद विवाद करने से बचें। लेकिन 15 मई को फिर समय अनुकूल आ जाएगा, मानसिक शांति मिलने लगेगी, विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, संतान संबंधी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता होती हुई दिखाई पड़ेगी और अचानक आपको धन का लाभ होगा। धनु राशि वालों, शनि की ढैया के उपाय करते रहिए ताकि कार्यों में विलंब ना हो पाए, अति विलंब से आप बच सकें। बाकी विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, संतान पक्ष के लिए आपके लिए बहुत अनुकूल परिणाम देने की स्थितियां बनने वाली हैं और बनेंगी और हर प्रकार की संतान को सफलता मिलेगी। संतान पक्ष को लेकर के मन में प्रसन्नता रहेगी और विद्यार्थियों, युवाओं को कैरियर को लेकर के मनचाही सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।